हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है हम हिंदी की क्लास चला रहे हैं। आज हम हिंदी की थ्योरेटिकल क्लास आपके लिए लेके आए हैं और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए डिस्कशन करने की पूरी कोशिश के साथ आए हैं। जो टॉपिक है प्रोनाउन, या इसे सर्वनाम कहते हैं, या तो प्रोनाउन कह लो, ठीक है ना, या सर्वनाम। यहीं से पहचानने होंगे कहीं ना कहीं नाउन से तो ये क्या है, रिलेटेड है। चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए टॉपिक की ओर। तो देखो इसमें क्या दे रखा है साथियों, कह रहा है सर्वनाम क्या होता है, पूछ रहा है सर्वनाम क्या होता है। तो इससे पहले मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? संज्ञा। क्या पढ़ाया था मैंने? संज्ञा। और मैंने बताया था संज्ञा का मतलब होता है किसी का भी नाम रखना। संज्ञा मीन्स किसी का भी, किसी स्थान का नाम रखना, किसी व्यक्ति विशेष का नाम याद रखना, किसी वस्तु का नाम याद रखना। मान लो ताजमहल कह रहे हैं हम, ताजमहल, तो ये क्या है? संज्ञा है। मैं अलीगढ़ कह रहा हूँ तो किसी स्थान का नाम है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ मेज, टेबल, कुर्सी, मैं कह रहा हूँ राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या है? संज्ञा हैं। बस इसी से जुड़ा हुआ है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो, बचपन में हम इंग्लिश में पढ़ते भी थे, लेकिन ये सब एग्जाम के क्वेश्चन और धीरे धीरे हम पूरी हिंदी को आपको करा देंगे। तो कह रहा है सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सर्व और साथियों दूसरा नाम। तो सर्व मीन्स सब, टोटल। सर्व मीन्स सब, टोटल। और नाम मीन्स संज्ञा। नाम मीन्स संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन क्या संज्ञा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। डेफिनेशन सिंपल सी है साथियों, कि जो भी आप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हो, ठीक है ना, बोला है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, क्या शब्द? वर्ड शब्द यूज किया गया। वर्ड किसके नाम पर यूज किए जाते हैं? नाउन के। नाउन के नाम पर जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं साथियों, उसे प्रोनाउन कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है? अब ऐसे वर्ड कौन से हैं? जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, ठीक है ना। तो ये वर्ड कौन से हैं? ये वो वर्ड हैं जो संज्ञा के स्थान पर। मैं कौन? जैसे कि मेज। अब मेज की जगह मैंने, या मेरा गोविंद नाम है, और गोविंद नाम है तो संज्ञा, और मैंने मैं कह दिया तो ये क्या बन गया? सर्वनाम बन गया। बात समझ में नहीं आ रही? वह, मैं किसी वस्तु को कह रहा हूँ तो वह वहाँ रखी है, तो वह शब्द यूज कर रहे हो तो ये किसके नाम पर? किसी संज्ञा के नाम पर यूज कर रहे हो। तो संज्ञा के नाम पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं साथियों? वो सर्वनाम। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, पहला ऑप्शन दिया है इसने, राम बहुत तेज दौड़ता है। कौन दौड़ता है? राम। कौन दौड़ता है? राम। अब राम की जगह राम अगर कह रहा है तब तो साथियों ये नाउन हो गया। और अगर ये कह रहा है कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, आप बहुत तेज दौड़ते हो, यह बहुत तेज दौड़ता है, या वह बहुत तेज दौड़ता है, इसका मतलब ये जो राम के उस पर ये शब्द जो यूज किए गए हैं, नाउन की जगह ये शब्द जो यूज किए गए हैं, इन्हीं को हम साथियों सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। फिर कह रहा है हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इनकी संख्या साथियों 11 होती है। कितनी होती है? प्रोनाउन की आपको संख्या पूछे हिंदी में, किसमें? हिंदी में, ये भी ध्यान रखना। तो इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? अब ये कौन कौन से 11 है? तो देखो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये सब क्या है? ये सब साथियों हिंदी के प्रोनाउन है। ये सब इनका यूज संज्ञा की जगह ही किया जाएगा। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो इनका यूज कहाँ देखेंगे? संज्ञा की जगह देखेंगे। आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस फोकस रखिए, हिंदी आपकी चुटकियों में हो जाएगी। देखते हैं आखिरकार ये कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ प्रोनाउन। क्या साथियों? टाइप ऑफ प्रोनाउन की अगर बात करें तब आप बताओगे भाई ये 6 प्रकार के होते हैं। देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं? ये भी कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो कह देना, पहला तो होता है पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक होता है, चौथा साथियों निश्चयवाचक होता है, पांचवा अनिश्चयवाचक होता है, फिर संबंधवाचक होता है, फिर प्रश्नवाचक होता है। तो टोटल कितने हो गए साथियों? टोटल संख्या हो गई 6। आपसे पूछे प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, आपका जवाब होना चाहिए भाई ये होते हैं 6 प्रकार के। फिर पुरुषवाचक में पूछेगा तो पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे से एक एक करके इन सबको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पूछ लेगा पहले उत्तम पुरुष में कौन से आते हैं, तो ध्यान रखना, मैं, मुझे, हमें, हमारा, मैं, मुझे, हमें, हमारा। अगर ये कहीं किसी भी सेंटेंस में यूज होता है पहचान लेना आप, ये पुरुषवाचक का
उत्तम पुरुष है। क्या है? उत्तम है। जैसे किसी वक्ता के लिए या किसी लेखक के लिए या खुद के लिए मैं आगरा गया, तो ये उत्तम पुरुष है, ध्यान रखना। सर्वनाम तो है, सर्वनाम के पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष है। ठीक है। मुझे खाना चाहिए, हमें खेलना है, हमारा देश, तो ये सब जो है उत्तम पुरुष में आते हैं। ये किसी वक्ता के लिए, किसी लेखक के लिए या स्वयं के लिए क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। फिर पूछेगा भाई मध्यम पुरुष क्या होते हैं, तो ध्यान रखना तुम, तुम्हें और तुम्हारा। तुम, तुम्हें, तुम्हारा। यू, योर, योर, ये किस में कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये किसी वक्ता को सुनने के लिए या वक्ता को सुनने वाले श्रोता या पढ़ने वाले के नाम पर ये यूज किए जाते हैं। तुम्हारा वो काम हो गया, तुम्हारा ये गाना अच्छा है, तुमने ये किताब अच्छी लिखी, ठीक है ना, तुम्हारी किताब बहुत अच्छी, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष। फिर अन्य में बचे कुछ अन्य में हो जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, इन्होंने, ये कौन से पुरुष हो जाएंगे? ये अन्य में हो जाएंगे। अब इसकी कह रहा है जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए करते हैं, मतलब सुनने और पढ़ने के अलावा अन्य के लिए जब आप वह का यूज, यह का यूज, वे का यूज और इन्होंने का यूज करते हो, तो पहचान लेना ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं साथियों उत्तम पुरुष के। मैं पढ़ता हूँ, उत्तम पुरुष पढ़ने के लिए आया है। मेरा स्कूल बहुत दूर है, तो देखो आ गया मेरा, ये उत्तम पुरुष। हम पढ़ते हैं, ये भी क्या आ गया? उत्तम पुरुष। ठीक है ना, मैं मेरा एक ही बात है, ध्यान रखना। फिर मध्यम पुरुष की बात कर रहा है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। तुम्हें, तुम्हारा, तो आप शब्द कह रहे हैं ना, तो आप शब्द भी कहाँ यूज हो जाएगा? तुम के लिए और तुम्हारा के लिए आप शब्द का क्या किया जाता है साथियों? यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। अन्य पुरुष में वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, तो वह क्या है? अन्य पुरुष। उसका सपना एक दिन पूरा होगा, उसका भी तो दूसरे के लिए ही आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? वह जैसा ही होगा। यह किताब उसकी है, तो ये तीनों, यह उसका, उसका, ये किसके अंतर्गत? अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक। इसे क्या बोलते हैं साथियों? निजीवाचक। अभी हमने कौन सा पढ़ा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दिमाग में भर लेना, कहीं आपको कोई और कोचिंग पेड या बिना पेड लेने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल फ्री आपको यहाँ एकदम से पूरी हिंदी मिल जाएगी एक एक करके। ठीक है। फिर कह रहा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक, किसी वक्ता के द्वारा या किसी लेखक के द्वारा आप या अपने के लिए करता है, आप या अपने के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन करेगा? कोई वक्ता करेगा, कोई लेखक। क्या यूज करेगा? आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज। ये शब्द किस में आएंगे? इंडिविजुअल में आएंगे, इंडिविजुअल प्रोनाउन में आएंगे। किस में आएंगे? इंडिविजुअल में आएंगे। कह रहा है मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं। किसका कार्य? पढ़ने का कार्य, किसका कार्य? बोलने का कार्य, किसका कार्य? लिखने का कार्य। तो इसमें मैं जो होगा साथियों वो क्या हो जाएगा? वो निजीवाचक हो जाएगा। फिर कह रहा है वो अपने आप आ गया, मैंने नहीं बुलाया उसे, वो अपने आप आ गया। तो ये भी किसके बारे में बात कर रहा है? अपने आप के बारे में बात कर रहा है। हम खुद ही, देखो खुद ही शब्द है, हम खुद ही यहाँ आ गए। कौन? हम खुद ही यहाँ आ गए। तो ये खुद शब्द जिसके लिए यूज किया जाता है वो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो जरूर निजवाचक सर्वनाम में ध्यान रखना वक्ता या लेखक के लिए। अब इसमें हम खुद ही आ गए, तो हम जो है वो ये कोई वक्ता है या कोई लेखक है, क्योंकि इसमें कौन सा यूज किया गया? खुद शब्द यूज किया गया, इसीलिए ये क्या बन जाता है? निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा है यह मेरा निजी पुस्तकालय है, यह मेरा निजी पुस्तकालय है। तो मेरा निजी पुस्तकालय, तो ये मेरा निजी भी खुद, निजी, स्वतः, ये किस में आ जाते हैं? निजवाचक में आ जाते हैं। ठीक है। अगला सेंटेंस कह रहा है वह स्वतः समझ गया, वह स्वतः समझ गया। स्वतः मतलब खुद, वह खुद समझ गया, खुद समझ गया। किसी से हम इंडिकेट कर रहे हैं भाई ये काम मत करना, तो वो हमारे कहने से पहले ही ना करे, तो इसका मतलब हम क्या बोल देते हैं? वह खुद ही समझ गया, मतलब स्वतः समझ गया। तो ये क्या सा हो जाएगा? निजीवाचक हो जाएगा। आप भला, जग भला, तो देखो आप वगैरह ये शब्द आते हैं तो ये भी निजीवाचक हो जाते हैं। लेकिन और क्या कह रहा है कि ये जो आप शब्द है ना साथियों, ये नोट करके इसने बोला है, ये पुरुषवाचक के लिए भी यूज किया गया। देखो हमने यहाँ पे पुरुषवाचक के लिए यूज किया है, नहीं किया? तो देखो आप शब्द देखो यहाँ किया है। अगर आपके संज्ञान में बात हो, आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें तो भाई आप जो है
मध्यम पुरुष हो गया, मतलब पुरुषवाचक हो गया इसमें तो, ठीक है ना। तो इसने नोट करके बाकायदा स्पेशल समझाने की कोशिश की है कि यदि कहीं पे आप शब्द यूज किया जाता है, कौन सा आप शब्द यूज किया जाता है, तो आप अपने दिमाग में डाल लो भाई साहब वो पुरुषवाचक में भी यूज किया जाता है और वो निजवाचक में भी। एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर कहीं आप आता है तो आप केवल ऐसा मत सोच लेना कि ये पुरुष ही होगा, पुरुषवाचक ही होगा या निजवाचक होगा। ये साथियों पुरुषवाचक भी हो सकता है, ये निजीवाचक भी हो सकता है, ये पुरुषवाचक भी हो सकता है, ये निजीवाचक। क्लास अच्छी लगती है तो शेयर जरूर किया करिए, शेयर में कोताही मत करवाइए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ठीक है। और ये ध्यान रखो अभी जो चैनल है अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, ये आपको मोनेटाइज करवाना है, जल्दी से इसे शेयर और सब्सक्राइब करवा करके इसे क्या करिए आगे बढ़ाइए चैनल को, फिर और भी अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए लाएंगे। कह रहा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे कैसे पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम को। तो निश्चय में क्या होता है, कह रहा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वक्ता या लेखक दूर या निकट किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के ज्ञान के लिए का बोध कराने के लिए करता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं। कोई भी लेखक है, कोई भी श्रोता है, यदि आपके लिए किसी निकट रखी वस्तु या व्यक्ति के लिए उसके बारे में जानने के लिए इस शब्द का यूज करता है तो पहचान लेना वो निश्चयवाचक होगा। कौन से शब्द का, यह वस्तु नहीं कहते, यह वस्तु, वह आदमी, वह औरत, वह स्थान, तो दूसरे को इनके बोध कराने के लिए कह रहा है। तो यह, वह, ये और वे, ये सब किस में यूज किए जाते हैं, ये साथियों निश्चयवाचक में यूज किए जाते हैं। किस में यूज किए जाते हैं, निश्चयवाचक में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद वह बहुत सुंदर इमारत है, तो किसको दर्शाने की कोशिश कर रहा है, किसका बोध कराने की कोशिश कर रहा है भाई, किसी निश्चित वस्तु की या स्थान की। तो वह सुंदर इमारत है, तो ये एक इमारत की बात कर रहा है और वह से इंडिकेट कर रहा है, तब ये इस सेंटेंस में वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। अब वहीं कह रहा वे अच्छे मित्र हैं, वे अच्छे मित्र हैं, तो किसकी बात कर रहा है, किसी व्यक्ति को क्या बोध कराने की बात कर रहा है। कहीं पे व्यक्ति खड़े हैं उनके बारे में बता रहा है, भाई ये भी है, इनके बारे में जानिए। मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छे मित्र हैं, तो इसमें जो वे अच्छे मित्र हैं, तो ये वे क्या बन जाएगा साथियों, निश्चयवाचक। वहीं कह रहा है मेरी पुस्तक है, तो ये किसी पुस्तक के बारे में बता रहा है, भाई कोई और मत उठा लेना, यह उसकी पुस्तक है, मतलब मेरी पुस्तक है। तो इसमें यह मेरे पत्र हैं, तो पत्र भी कोई मत उठा ले जाना, तो ये मेरे पत्र हैं। तो ये, वे, वह, यह अगर कहीं भी आते हैं, ये, वे, यह, वह, आप आंख बंद करके निश्चयवाचक लगाओगे। क्या लगाओगे, निश्चयवाचक। क्या लगाओगे, निश्चयवाचक लगाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके एकदम से समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ ही आगे कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन से, एक निश्चय हो गया तो एक क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चय क्या हुआ, कह रहा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कोई वक्ता या लेखक किसी अनिश्चित वस्तु या किसी व्यक्ति, मतलब जिसके बारे में पता ही नहीं है, चाहे वो वस्तु हो सकती है, चाहे वो भैया कोई स्थान भी हो सकता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसके बारे में कोई कन्फर्म ही नहीं है, दिमाग में डाल लो, इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है उसके बारे में अगर बोध कराते हैं तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई शब्द किया जाएगा तो ये प्राणी के रूप में यूज किया जाएगा, प्राणीवाचक के रूप में कोई को यूज करेंगे। अगर कुछ बोला जाएगा तो ये अप्राणीवाचक, ध्यान रखना, कोई शब्द प्राणीवाचक के लिए और कुछ शब्द अप्राणीवाचक के लिए। जैसे मान लो कोई आया, वहां कोई आया, मान लो इसने लिखा द्वार पर कोई आया या गेट पर कोई आया। कोई आया तो कोई वस्तु तो नहीं आई होगी, कोई स्थान भी नहीं आया होगा, प्राणी आया होगा ना। अब प्राणी कुत्ता भी हो सकता है, प्राणी व्यक्ति भी हो सकता है, प्राणी जानवर भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब आपको यहाँ फोकस करने की जरूरत है, यदि अनिश्चितता में कोई शब्द आता है आप पहचान लेना ये शब्द प्राणी जगत के लिए यूज किया जाता है, प्राणीवाचक के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल ही आपको भूलना नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में RO का एग्ज़ाम आ रहा है, पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है, दोनों में ही हिंदी अच्छे पैमाने पर आएगी, ये ध्यान रखना। वहाँ आपके लिए तब मेरी क्लास है वो याद आएंगी, बेटर है अभी से अभी इनको कर लो आप, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ शब्द, तो कुछ अभी हमने बताया था, कुछ शब्द किसके लिए यूज किया जाएगा, ये प्राणी के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ये अप्राणी के लिए। जैसे
दूध में कुछ गिर गया, या दूध में कुछ है, कुएं में कुछ है, नहीं समझ मारी, पानी में कुछ है, तो प्राणी तो नहीं है, ना तो दूध पानी, ना कुआ पानी, न दूध प्राणी, ना ही कुआ प्राणी और ना ही पानी प्राणी, फिर क्या ये अप्राणीवाचक। और अनिश्चित क्या है पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है, ध्यान रखना, दो ही चीज़ मैंने बताई है, एक कोई और एक कुछ, तो आप पहचान लेना ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। उम्मीद करता हूँ आपको अनिश्चयवाचक में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब आपके लिए आता है संबंधवाचक। क्या, संबंधवाचक आता है। क्या आता है, संबंधवाचक आता है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है, संबंधवाचक सर्वनाम। दिमाग में मान लो 6 हैं, 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तीनों को पढ़ा दिया है। चौथा कौन सा है, संबंधवाचक। संबंध कह रहा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर संबंध को दर्शाने का प्रयोग करता है, संबंध को दर्शाने का प्रयोग करता है, उसी को हम क्या कहते हैं साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, जिसे, वो, वही, जिसको, उसको, उसे, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, ये शब्द जहां यूज किए जाएंगे पहचान लेना आप किसकी बात कर रहा है, संबंधवाचक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, संबंधवाचक की बात कर रहा है। ठीक है। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, तो जो और सो जहां भी आ गए, जो और सो, और जो बोएगा वो काटेगा, तो एक संबंधी की बता रहा है, जिसने बोया है वही काटेगा, मतलब किसी संबंध को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, एक संबंध की बात कर रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो किसी संबंध के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। जो जगत है, जो जागत है, जगत नहीं, जो जागत है वो पावत है, इसमें भी संबंध की बात कर रहा है। इसमें जो और वो आ गए, जिसमें जैसी और वैसी आ गई, जिसमें जैसा और वैसा आ गए, और जिसमें जो और सो आ गए। इसका मतलब पहचान लेना आप, ये भाई संबंधवाचक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, संबंधवाचक की बात कर रहा है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है आगे, संबंधवाचक के बाद की बात कर रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, ये तो करा दिए ना हमने, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और जो 5वां ये करा दिया था मैंने, संबंधवाचक। अब ये छठा बचा है, छठा और अंतिम कह सकते हो आप, ये बचा है, तो इसे करते हैं। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। प्रश्नवाचक, किसकी बात कर रहा है, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न का चिन्ह तो आप जानते ही हो, ये होता है। कह रहा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक प्रश्न किए जाने के बोध कराने के लिए, कि भाई प्रश्न किया जा रहा है, उसका बोध कराने के लिए करता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, पूछेगा छत पर कौन था, छत पर कौन है, कुएं में कौन है, झाड़ियों में कौन है, जंगलों में कौन गया, किसके बारे में बात कर रहा है, एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। भाई साफ बोला है, लेखक या वक्ता प्रश्न किए जाने का क्या करा रहे हैं, बोध, प्रश्न किए जाने का बोध करा रहे हैं। क्या कह रहा है, बाजार से क्या लाओगे, पढ़ने पर क्या होता है, टेस्ट देने पर क्या होता है, किसका बोध करा रहे हैं, प्रश्न का बोध करा रहे हैं। कोहरे में क्या होता है, ठंड में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, ये जानकर क्या करोगे। तो अगर वहां कौन क्या जैसे शब्द आते हैं, समझ लेना क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। एक बार हल्का सा रिवीजन आपको दिखाता हूं, उसके बाद आपकी क्लास फिनिश हो जाएगी। तो हमने बताया आपको सबसे पहले साथियों कि सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और हिंदी में इनकी कुल कितनी संख्या होती है, 11 संख्या होती है। कितनी होती है, 11 संख्या होती है, जिसमें मैंने बताया था ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब सब, नाम का मतलब संज्ञा, बताई थी हमने। जब संज्ञा क्लास अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पीछे जा करके हमारी संज्ञा क्लास को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फिर इसमें मैं, तुम, आप, यह, इनके स्थान पर किसी का नाम अगर लेते हो, अगर किसी नाम के स्थान पर इनका यूज करते हो, तो पहचान लेना आप सर्वनाम का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। संख्या भी बता दी हमने, ये बता देते 11 के 11, देखो ये रहे। उसके बाद
मैंने ये बताई थी ये कितने प्रकार की होती है नाउन, वो प्रोनाउन, तो 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। फिर हमने आपको ये बताया था, देखो भाई पहले पुरुषवाचक बताई थी और पुरुषवाचक में भी 3 उत्तम, मध्यम और अन्य बताए थे। इसके साथ ही अगला बताया था निजवाचक, ठीक है ना। मैंने ये बताया था आपको पुरुषवाचक में भी यूज करते हैं और निजवाचक में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर निश्चयवाचक पढ़ाया था, ठीक है ना। और फिर हमने साथियों अनिश्चयवाचक पढ़ाया था, और हमने जिसमें अनिश्चितता होती है, क्लियर नहीं होता। फिर हमने आपको संबंधवाचक, और अंतिम जो साथियों पढ़ाया था वो मैंने प्रश्नवाचक। सबसे पहले तो आप ये बताओगे क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगली क्लास फिर हम लाते हैं आपको क्रिया या विशेषण में से कोई एक। धीरे धीरे हम पूरी हिंदी व्याकरण को करा देंगे। हिंदी व्याकरण ही नहीं कराएंगे, उसके साथ साथ गद्यांश, पद्यांश, मेरा कहने का मतलब है टोटल हिंदी क्लास बहुत अच्छे से कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। कम से कम हर एक चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन हम आपको पूरी हिंदी श्रृंखला में एक एक टॉपिक पर इतने कराएंगे, तो हजारियों की संख्या में आप पर क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे शानदार टॉपिक के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज़ साथियों।